अभी अभी एक तोता उड़ा है। तो शुरू शुरू में तोतों की आवाज़ थोड़ी सी कर्कश सी लगती है, लेकिन अगर आप कुछ दिन तक उन्हें सुनते रहें आते जाते, तो बड़ी कर्णप्रिय आवाज़ भी है उनकी। शुरू में जब उनकी आवाज़ कानों से टकराती है तो थोड़ी कर्कश लगती है, इसके बाद तो बड़ी मधुर हो जाती है। और फिर अगर वो रिदम बन गई उनके सुनने की, तो फिर वो मधुर होती चली जाती है। यहाँ चाय के बागान में बहुत सारे तोते हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जिन पर, ऊंचे वृक्षों पर ही तोते रहते हैं, क्योंकि ऊंचे वृक्षों, यहाँ पर जो ऊंचे वृक्ष हैं उनमें कोटर बहुत है और वे घोंसला नहीं बनाते हैं, कोटर बनाते हैं। वो खोद देते हैं उसमें लकड़ी में, और उसमें जा कर के रहते हैं। आज सुबह हम लोग खूब ऊंची ऊंची बरसाती घास के बीच में से हो करके नदी के किनारे जा कर के बैठे थे। नदी की बीच धारा तक भी गए। नदी का प्यार, नदी का स्नेह उमड़ता हुआ रोए रोए में फैल रहा था। नदी के माध्यम से, पहाड़ के माध्यम से, आकाश के, बादलों के, हवाओं के, सुगंध के, न जाने कितने माध्यमों से, और स्वयं हम माध्यमों से अस्तित्व का प्रसाद, अस्तित्व का फलना फूलना खिलना, सृजन, उसका पूरा जीवन बहता हुआ जा रहा है, बह रहा है। यह अस्तित्व की अशेष अनुकंपा है कि हम लोग साथ साथ चलते हुए इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में घटता हुआ पा रहे हैं। ये सारे बोध हमारे सामने सहज ही प्रकृति अनावृत करती जा रही है। कितनी अद्भुत बात है जब नदी अपना हृदय खोल दे। जहां हम ऐसी दुनिया में रहते हो कि निकट से निकट संबंधी भी हमारे सामने हृदय खोलने का साहस नहीं कर पाते हैं, हम भी किसी भी निकट से निकट संबंधी के सामने अपना हृदय खोलने का साहस नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर पूरा अस्तित्व हमारे लिए अपना हृदय खोल दे। वह जो हम मनुष्यों ने हजारों साल से हिंसा की है, जिससे प्रकृति ने अपने को सिकोड़ लिया है, वह उसका सिकुड़ना समाप्त हो जाए और अपने सभी रंगों ढंगों से अस्तित्व हमें अंगीकार करने लगे, हमारे अंदर प्रवेश करने लगे, हमें अपने भीतर प्रवेश कराने लगे। यह सब कुछ अद्भुत है। निश्चित ही यह उस अज्ञेय की असीम अनुकंपा है, इसमें हमारा प्रयास कुछ भी नहीं। हमारा प्रयास कहाँ तक पहुँचेगा? हमारे तो बड़े छोटे हाथ हैं, हमारी तो बड़ी छोटी क्षमताएं हैं। यह सब कुछ जो हो रहा है वह मात्र प्रसाद है। हम लोग साथ चलते हुए स्वयं को जानने की कला का अन्वेषण कर रहे हैं, और यह अन्वेषण इस भांति है, यह अन्वेषण के साथ ही साथ जो अन्वेषित है वह हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। यह अन्वेषण ऐसा नहीं है जो बाह्य है, जो अन्वेषण होने के बाद भी जीवन का हिस्सा नहीं बन सका। बड़े से बड़े वैज्ञानिकों के जीवन का अन्वेषण भी उनके जीवन का हिस्सा नहीं बन सका। सुविधाएं आई, जिन्होंने परमाणु का आविष्कार किया, उनके जीवन में परमाणु के आविष्कार से कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया। उनका अकेलापन, उनकी चिंताएं, उनका दिन रात का मन जो स्वचालित रूप से चल रहा है, ऐसे जीवन का उद्घाटन, अन्वेषण जो रचनात्मक हो, ये सब सम्यक नहीं हो सका। लेकिन हम जब अन्वेषण कर रहे हैं
इस आत्म का अन्वेषण हो रहा है, मैं का अन्वेषण हो रहा है। तो इसमें यह जो अन्वेषण है वह हमारे जीवन धारा में सम्मिलित होता चल रहा है। हम जब भय की संरचना का अन्वेषण करते हैं, इसकी पूरी संरचना में जब हमारा प्रवेश होता है, अवलोकन का प्रवेश होता है, जिसमें भयभीत और भय और दोनों के बीच का वह जो क्रियाकलाप है उसका निर्दोष बिना किसी त्रुटि के अवलोकन होता है, तो हमारे जीवन में जो भय चाहे जितने अचेतन तल में बैठा हो वह गलना शुरू हो गया, वह गल ही गया। तो यह हमारे अन्वेषण का और अन्य किन्हीं तरह के अन्वेषणों में बुनियादी फर्क है। हम लोग कल भोर की बैठक में यह साथ साथ चलते हुए देख पाए कि किसी भी तरह के सहारे और सहयोग की कोई भूमिका नहीं है, और इस भांति भूमिका नहीं है क्योंकि जो सहयोग और सहारा लेने वाला है मैं, वह ही अब अन्वेषण के दायरे में है, वह ही उखड़ चुका है। तो सहयोग और सहारा और साथ तो बने तो कैसे बने। बीती सांझ से लेकर के अब तक हम लोग नए सिरे से एक अन्वेषण कर रहे हैं, इसी नई दृष्टि से, इसी खुद का आत्म का अन्वेषण और सत्यापन, परीक्षण, उद्घाटन, अनावरण कर रहे हैं कि क्यों आखिर यह एक बार के ही अवलोकन में समाप्त हो जाता है। साथ ही हमारी साधना की क्या भूमिका है उसमें हम प्रवेश करें उससे पहले एक छोटी सी कविता मेरे पास है जो मैं साझा करना चाहूं। कविता 5 साल पुरानी है, आज ही के दिन आई है। कितने तो झूठे गीत गाए मैंने कि सच के गीत उतरे। कितने तो झूठे गीत गाए मैंने कि सच के गीत उतरे। आज जब वे गीत उतर आए हैं मैं शब्दों से रिक्त हूं। अनगिनत बेढब पांवों की थापें दी हैं, अनगिनत बेढब पांवों की थापें दी हैं, सृष्टि के प्राणों में छिपे नृत्य उतरे। आज जब वे उतर आए हैं मैं थिरकन से भी रिक्त हूं। नैनों के हर दर्शन में आवाहन तेरा दर्शन हो। नैनों के हर दर्शन में आवाहन कि तेरा दर्शन हो। आज जब तू समक्ष है मैं दृष्टि शून्य हूं। संबंधों के हर दर्पण में मैंने प्रेम की परिभाषा परखी। संबंधों के हर दर्पण में मैंने प्रेम की परिभाषा परखी। आज प्रेम की यथार्थ उपस्थिति और मैं अस्तित्वहीन हूं। आज प्रेम की यथार्थ उपस्थिति और मैं अस्तित्वहीन हूं। कितने तो झूठे गीत गाए मैंने कि सच के गीत उतरे। आज जब वे गीत उतर आए हैं मैं शब्दों से रिक्त हूं। यही होता है, यही होता आया है, यही होना चाहिए। यही सनातन धर्म है कि सब कोशिशें होती हैं, सब आयोजन होते हैं कि सत्य उघड़े, और जब सत्य उघड़ता है
अनावृत होता है तो वह सारा प्रयास, वह प्रयास करने वाला, वह सारा आयोजन, वह सब कुछ जो हमने बेढप ताले दी थी नाचने के लिए, वो जब हमने ऐसे गीतों को उतरने के लिए न जाने कैसे उल्टे सीधे गीत, तुकबंदियां साधी थी, वो सब निरर्थक पाई जाती है उनमें। और यह जो उघड़ा है, इसमें कहीं कभी भी कोई भी सूत्र ही नहीं जुड़ा था, कोई रास्ता ही नहीं जुड़ा था जो कि मिलता हो। तो सहज ही व्यक्ति कह उठता है कि मेरे किए यह नहीं उघड़ा है, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं जाता जहां पर मैं रहा, जहां पर मैं था, और जो ये उघड़ा है इस तक तो कोई डोर ही नहीं है। तो अब जो ये उघड़ करके आया है, यह कैसे कहा जा सकता है कि मेरे प्रयासों का परिणाम, यह मेरी कोशिशों से घटा है? यह तो प्रसाद रूप घटा है, यह बस उपहार स्वरूप घटा है, यह तो जैसे कोई भेंट कर गया ऐसा घटा है। क्योंकि अगर मेरी कमाई से होता तो जरूर कोई रास्ता इन दोनों में जाता, लेकिन कोई रास्ता नहीं जाता, तो बात स्पष्ट हो जाती है कि यह जो भी कुछ घटा है वह प्रसाद रूप है। और घटा भी क्या, घटा भी क्या घटा, यह पता चला कि यह सदा घटा ही हुआ था, इसके अघटा होने का कोई उपाय ही नहीं है। मैं ही था जो झूठ मूठ का घटा था, मेरा ही आयोजन था जो झूठ मूठ का वहां घटा पाया जा रहा था। मैं कभी था ही नहीं, और ऐसा लगता था कि मैं हूं, और इस जो मैं नहीं हूं वैसा हो करके, जो मैं कभी नहीं था वैसा हो करके इसको पाने की कोशिश करता था। यह सब कुछ बड़ा रहस्यमयी जान पड़ता है जब तक यह उघड़ नहीं जाता। थोड़ा सा इसमें हम लोग और प्रवेश करते हैं। दो बिंदु हमारे सामने हैं, एक कि जो यह दोनों छोर हैं, एक सच का एक झूठ का, बस समझने के लिए, हो सकता है कि वैसे छोर हो भी ना, एक इसे समझें, और दूसरी बात कि साधना की भूमिका क्यों नहीं है, क्यों साधना मेरी बिल्कुल भी बाधक है। हम सबको अब तक यह बताया गया है कि सिद्ध होने के लिए, नैसर्गिक की सिद्धि के लिए हमें बड़ी साधना करनी पड़ेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि साधना से सत्य चूकता है, साधना से हमारा सत्य चूकता रहा है कहीं न कहीं। लेकिन फिर भी हम इतना कुछ कर रहे हैं, रोज हमारी बैठकें हो रही हैं, रोज हमारा संवाद हो रहा है, रोज हम रेशे रेशे को खोलते हुए साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप इतने वर्षों तक जतन करते रहे, क्या इससे मिला? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि क्या यह मिला ही हुआ था? उन्होंने कहा यह भी मैं नहीं कह सकता, न यह मेरे प्रयास से मिला, और न ही ऐसा है कि मैं अगर इस तरफ नहीं बढ़ता तो यह मुझे मिल जाता। यह दोनों ही बातें सच नहीं है। मैं जब चला हूं, इस तरफ खोजबीन की है तो ही मिला है, लेकिन जितनी मैंने खोजबीन की है उतना ही इससे दूर भी हटा हूं। यह तो सदा मिला ही हुआ था, यह तो मेरा स्वभाव था। तो आखिर कहां बात चूकती है, बात कहां पर मिलती है, मामला क्या है, उसको हम लोग साथ साथ चल करके अभी और यही समझ सकते हैं। इस बैठक में हम थोड़ा इस बिंदु को समझते हैं, और फिर आने वाली बैठकों में हम
इस साधना के ढंग को समझेंगे कि यह साधना कैसे काम करती है, कैसे हमारा काम रोकती है। नागार्जुन की बड़ी प्रसिद्ध एक कहानी है। कहानी क्या, उनके जीवन का संस्मरण कहा जाए। एक व्यक्ति उनके पास गया और उसने कहा कि आप कहते हैं कि मैं झूठ है और जो सत्य है वह मिला ही हुआ है। मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता। मैं तो हूं, मुझे तो हर चीजों में अपनी उपस्थिति मालूम पड़ती है। और दूसरी चीज कि मुझे कोई सच भी नहीं मिला है और आप दोनों ही बातें कहते हो कि सच मिला ही हुआ है और मैं झूठ है। ये दोनों ही बातें बड़ी विपरीत सी जान पड़ती हैं। उस नागार्जुन ने पूछा कि ठीक है, उस पर हम पीछे बात कर लेंगे, अभी तुम ये बताओ कि काम क्या करते हो। तो उसने कहा मैं तो बस साधारण सा भैंस का चरवाहा हूं और तो मैंने कोई किताब वगैरह नहीं पढ़ी है। नागार्जुन ने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि किताब पढ़ने में ज्यादा नुकसान है, तुम आओ मेरे साथ। वो लेके गए। नागार्जुन थोड़े से उन लोगों में से हैं जिनके दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस सम्यक समझ को उपलब्ध रहे। वे एक गुफा के पास ले गए और कहे कि ऐसा है, तुम इस गुफा में अंदर चले जाओ और बस एक ही भाव करो कि मैं भैंस हूं। वह व्यक्ति कहा कि ठीक है, लगनशील व्यक्ति था, उसको प्यास थी और वो घुस गया गुफा में और वहां बस एक ही मंत्र जपने लगा कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। और ऐसे करते करते उसने 3 दिन बिता दिए। 3 दिन बाद नागार्जुन वापस आए गुफा के द्वार पर और उन्होंने उसको पुकार लगाई कि बाहर आओ भाई। पहले तो उसने वह मंत्र जाप बंद कर दिया कि मैं भैंस हूं। इसके बाद फिर वह चुप रहा, कोई आवाज नहीं आई। इन्होंने फिर पुकारा, कई बार पुकारा, तब फिर वह अंदर से बोला कि मैं कैसे आऊं। नागार्जुन ने पूछा कि क्या हुआ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कैसे बाहर आऊं, गुफा का द्वार तो छोटा है, ये तो इंसान वगैरह के आने जाने के लिए ठीक है, मैं तो भैंस हूं, मैं कैसे इतने छोटे दरवाजे से बाहर आ सकता हूं। मेरे सींग देखिए अड़ रहे हैं। भैंस के तो बड़े बड़े सींग होते हैं, आदमी का सिर छोटा होता है, उसके सींग भी नहीं होते हैं। नागार्जुन ने कहा कि भाई तुम देखो तो सही, तुम भैंस नहीं हो। उस व्यक्ति ने कहा कि कैसी आप बातें करते हैं, मुझे पता है ना मैं भैंस हूं, मैं खुद जानता हूं कि मैं भैंस हूं। नागार्जुन ने कहा कि भाई तुम भैंस नहीं हो, तुम आके देखो तो सही, निकलने की कोशिश तो करो। उस व्यक्ति ने कहा कि जो चीज हो ही नहीं सकती वो आप मुझे करने को क्यों कह रहे हैं, मुझे पता है कि इतने छोटे दरवाजे से मैं नहीं निकल सकता हूं। लाख उसको समझाने के बाद वह व्यक्ति तैयार हुआ और जब गुफा से बाहर आया तो देखा कि आसानी से जैसे आदमी का सिर निकलता है ऐसे आसानी से वो बाहर आ गया। नागार्जुन ने कहा कि देखा तुम भैंस नहीं हो। उसने कहा हाँ ये बात तो सच है कि मैं भैंस नहीं हूं, भैंस होता तो नहीं निकल पाता। फिर नागार्जुन ने याद दिलाई कि हम 3 दिन पहले मिले थे, मैंने ही तुम्हें भेजा था इसमें जाकर के मैं भैंस हूं का ध्यान करने के लिए। तो उसे पूरी बात समझ में आई, उसे पूरा इस तिलिस्म का रहस्य समझ में आया। और ऐसा ही है, जो हमारा जीवन है वह एक गहरे से गहरा सम्मोहन। हमने बहुत ढंगों से खुद को आत्म सम्मोहित किया है और बहुत तरीके से
हमें कम्युनल हिप्नोटिज्म भी है। हमको समाज ने सम्मोहित किया है, हमको हमारी परवरिश ने सम्मोहित किया है। इसको थोड़ा हम लोग सम्मोहन शब्द को समझ लें। हम आप देख सकते हैं साथ में चलते हुए कि चारों तरफ प्रकृति है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। यह शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है। इस शरीर में हड्डियां बन रही हैं, चमड़ी पुरानी छूट रही है, नई चमड़ी भीतर से आ रही है। इस शरीर में सूरज की रोशनी प्रवेश कर रही है, हवाएं प्रवेश कर रही हैं। तो यह शरीर प्रकृति है जिस पर किसी का कोई वश नहीं। उसके संचालन में, उसके प्राकृतिक संचालन में बहुत वश नहीं है। बड़े उन्नत चिकित्सा शोधों के बाद भी हम लोग बहुत गहराई तक शरीर तक को नहीं समझते हैं, जबकि शरीर तो बहुत चीजों से जुड़ा हुआ है, न जाने कितनी चीजों से जुड़ा हुआ है। यह शरीर सुदूर उग्रह सूरज से जुड़ा हुआ है। तो इसे हम यांत्रिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि यंत्र का अर्थ होता है कि जो स्वचालित हो। ठीक है, स्वचालित यंत्र जैसी चीज है। तो हम इस शरीर को स्वचालित यंत्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि यंत्र की सीमा होती है। चाहे वह कितना भी विराट यंत्र हो, उसकी सीमा होगी। उसमें सारी चीजें असेंबल्ड हैं, लेकिन उसकी सीमा है। चाहे वो बड़े से बड़ा पोत ही क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी कोई फैक्ट्री की मशीन ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा वायुयान ही क्यों ना हो, या यह छोटा सा माइक ही क्यों ना हो, इसकी सीमा है। लेकिन यह जो प्रकृति का हिस्सा यह शरीर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह सुदूर सूरज से भी जुड़ा है, यह बहुत दूर से आ रही हवा से भी जुड़ा है, और वे सूरज भी स्वयंभू नहीं है, वे और विराट सूरज से जुड़े हैं। यह शरीर इस आकाश से जुड़ा है जिसको यह घेरे है, और यह आकाश अनंत दूर तक फैले हुए आकाश से जुड़ा है। तो जब यह शरीर दूर दूर तक से जुड़ा है और इतनी गहराई से जुड़ा है कि मैंने सुना है कि अगर सूरज बुझ जाए तो पृथ्वी पर फैले इस जीवन को बुझने में 8 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। इस वजह से नहीं लगेगा क्योंकि सूरज के बुझने के बाद रास्ते में जो उसकी ऊष्मा है, उसकी ऊर्जा है, उसको वह ऊष्मा उसके बुझने के बाद भी पहुंचती रहेगी। अन्यथा उधर सूरज बुझा, इधर इंसान बुझ जाता है। तो हम सब का शरीर, यह जो शरीर इतनी दूर तक दिखाई देता है, यह सिर्फ हमारी सीमित समझ के कारण ऐसा है। अन्यथा यह शरीर असीम है। हम सब के शरीर असीम से जुड़े हुए हैं। तो एक तल तो ये है जो कि प्रकृति ने पूरी तरीके से अपने हाथ में लिया हुआ है। दूसरा तल है जो प्रकृति ने अपने को बरकरार रखने के लिए, अपने को चलायमान रखने के लिए उसने हमारे अंदर इंस्टॉल किया है। वो है आहार, निद्रा और मैथुन। आहार को भी थोड़ा हम लोग समझ लें कि यह तय करना बड़ा मुश्किल है ठीक तरीके से कि हमको कितने आहार की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हम जितना आहार लेते हैं उतने की ही जरूरत हो हमें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं खास करके यौगिक क्रियाओं में, जिसमें कभी कभी कई दिन तक लोग बिल्कुल स्वस्थ बने रहते हैं और कोई आहार नहीं करते। तो ऐसा पाया गया कि वह जो आहार की एक हमारी आदत है, वो कहीं न कहीं एक गहरा सम्मोहन है। शरीर को जीवित रखने के लिए यह जो खाने की हमारी आदत है, यह भी आरोपित हो सकती है, लेकिन यह चलती है। यह इसको एक सर्वमान्य नियम की तरह लागू नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे शरीर हैं जो कि इस आंतों से भोजन पचाना छोड़ करके हो सकता है कि वह सूरज से सीधे प्राण लेना शुरू कर दे।
सूरज से सीधे भोजन लेना शुरू कर दें, आसमान से सीधे भोजन सोखना शुरू कर दें, वे हवाओं से सीधे भोजन सोखना शुरू कर दें, पर वे अपवाद हैं और अपवाद से नियम सिद्ध होते हैं। तो हम एक तरीके से यह बात कह सकते हैं कि यह जो हमारा तल है वो आहार के रूप में हिप्नोटाइज है, वो प्रकृति की व्यवस्था है। उसने यह निर्माण किया है कि एक विशेष समय के बाद भूख लगने लगती है, पर वह भूख कितनी है उसको हम लोग नहीं कह सकते। दूसरी चीज है निद्रा। निद्रा भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सम्मोहन, प्राकृतिक सम्मोहन के रूप में विद्यमान है। आहार से गति करती है, यह पूरा शरीर, इस शरीर के माध्यम से प्रकृति गति कर रही है। वो अपने को चलायमान रखे हुए है, संचालित रखे हुए हैं, उसमें गति हो रही है, उसमें ऊर्जा एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल रही है। तो उसमें एक कहें तो प्राकृतिक रूप से सृजन चल रहा है। वह ऊर्जा जो अनाज में थी वह ऊर्जा अब अपना स्वरूप बदल करके यहाँ खून के रूप में बह रही है। तो वो एक गति है, एक प्रकृति की गति है। और उसी प्रकृति की गति का दूसरा रूप है निद्रा, नींद। नींद में जो हम लोग जाग करके क्रियाकलाप करते हैं, उन क्रियाकलापों का थोड़ी देर के लिए स्थगन हो जाता है और नींद में बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं शरीर में जो कि जागृत समय में नहीं चल सकती है। उसमें भी प्रकृति अपनी चीजों को गति करवाती है। और प्रकृति की गति का एक विधान है निद्रा। और तीसरी चीज मैथुन। मैथुन के माध्यम से वंश आगे बढ़ाती है कि यह शरीर बूढ़ा हो रहा है पर ऐसा ही एक शरीर और आगे बढ़े। तो वनस्पति में अलग तरीके से मैथुन है, जीव जंतुओं में, पशुओं में, इंसान में अलग तरीके से मैथुन है। और इसमें हर तल पर गहरा सम्मोहन पिरोया गया है। यह प्राकृतिक रूप से है। यहां थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जीव जंतु में, वनस्पति में उतना सम्मोहन डाला गया है जितने से प्रकृति अपनी गति को जारी रखे। यानी जीव जंतुओं में मैथुन का एक समय आता है, तब वे मैथुन में उतरते हैं। वे हमेशा मैथुन में भरे नहीं रहते हैं। शेर है, बाघ है, वह हफ्ते में एक बार भोजन करता है, हफ्ते में एक बार शिकार कर लिया और उसके बाद वो आराम से वो खरगोश आकर के उसके ऊपर कूदता रहता है, उसके मुंह पर कूदता रहता है, पर उसके अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं आती है। तीसरी बात निद्रा। पशु उतना जितना जरूरत है शरीर के लिए उतना सो लेता है, उसके बाद वो हमेशा नहीं सोता रहता। तो आहार, निद्रा, मैथुन जितना प्रकृति को अपने को गतिमान बनाए रखने के लिए चाहिए उतनी मात्रा में जीव जंतुओं में है। लेकिन इंसान में यह सारी चीजें मन के कारण अपनी जगह से अनधिकृत रूप से और न जाने कितना गुना रूप बढ़ करके फैल गई, न जाने कितनी अधिक मात्रा में फैल गई। जैसे इंसान के खाने की कोई सीमा नहीं है। वह शाकाहार भी कर रहा है, मांसाहार भी कर रहा है। वह ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं खा रहा है। चीन में तो ऐसा कोई जानवर ही नहीं है, कीड़े मकोड़े से लेकर के सांप, बिच्छू, कुत्ता, गाय, बिल्ली, हर जानवर को वो खाते। कोई जानवर हर जानवर को नहीं खाता। और गाहे बगाहे खाते हैं, तरह तरह से खाते हैं, तल करके, भून करके, सुखा करके, कुचल करके, न जाने कितने तरीके से उसको खा रहे हैं। तो खाने के मामले में जो हम मनुष्यों में यह मन प्रवेश किया, यह हिप्नोटिज्म का न जाने कितना बड़ा फैलाव है। अगर हम अभी किसी व्यक्ति से पूछें कि भाई जागरण की ओर बढ़ो, तो कहेगा कि रोजी रोटी कैसे चलेगी। रोजी रोटी माने क्या? अब इस रोजी रोटी में वह 5 स्टार, 7 स्टार या और भी बड़े स्टार
और भी उसमें अंक लगाते चले जाएं, उसमें मिलने वाला भोजन भी है, वह पूरा प्लेटर भी है जो समुद्री भोजन का आता है, जिसमें सब तरीके के कीड़े मकोड़े, जो बीच पे जाएं तो आपको प्लेटर दिखाई पड़ते हैं। चाइना में न जाने कितनी वैरायटी के मांस हैं। तो वह सब चीजें, जब वह रोजी रोटी कह रहा है तो उसके खाने की, उसके स्वाद की कोई सीमा नहीं है कि कितनी सीमा में वह अपनी रोजी रोटी रख रहा है। यह खाने के नाम पर बन रहा हिप्नोटिज्म है कि खाने की कोई सीमा नहीं। और खाना सिर्फ इसी तल पर नहीं है, खाना बहुत सारे तलों पर भी फैला है, जिसमें सम्मान की भूख होना, जिसमें धन की भूख होना, ये सब हिप्नोटिज्म है। और ये सब माइंड के क्रिएटेड है, ये प्रकृति के द्वारा नहीं बनाए गए, ये सब हमारी बुद्धि के द्वारा बनाए गए। वह जो इस बुद्धि ने, वह जो मैं का निर्माण किया है, वह उस मैं के लिए ये सारे हिप्नोटिज्म बना करके रखा है। वह जो कृत्रिम सत्ता निर्मित हुई है, कृत्रिम जीवन निर्मित हुआ है, तो जैसे प्रकृति ने थोड़ा अपने को चलाए रखने के लिए कुछ हिप्नोटिज्म बनाए थे, आहार निद्रा मैथुन, थोड़ा बेस था उनका कि वो, उनको समझ में नहीं आता है कि मैथुन का समय आने पर फिर वो क्यों इस तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। वही जानवर वो साथ साथ रहते हैं, पर वह अकाल आने पर पता नहीं उनके शरीर में कैसे रसायन बदलने लगे, वो प्रकृति की व्यवस्था है। और वही हिप्नोटिज्म इस यांत्रिक मानव जीवन में भी है। तो फिर जो सत्ता की भूख है उसका कोई अंत नहीं। नींद भी असाधारण रूप से हिप्नोटिज्म में फैली है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख ही नहीं रहा है, उसको सिर्फ अपना परिवार दिखाई दे रहा है, बातें कुछ भी करे, कुछ भी वो सोचे, लेकिन जब धन की बात आती है तो सिर्फ मेरे बेटे को जाएगा। जब संपत्ति की बात आएगी तो सारी संपत्ति मेरे या मेरे वंश के नाम आगे बढ़ेगी। यह नींद है, यह नींद का गहरे से गहरा हिप्नोटिज्म है, आगे बढ़ा हुआ हिप्नोटिज्म है। वह व्यक्ति जो सिनेमा देख करके वैसी कामना कर रहा है, वह हिप्नोटिज्म है। वह व्यक्ति जो भारत रत्न नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को संचालित कर रहा है, कविताएं लिख रहा है, समाज सेवा कर रहा है, राजनीति में सक्रिय है, शांति का लोगों को पाठ पढ़ा रहा है, पर अंदर उसको वह नोबेल पुरस्कार प्राप्ति करने की आकांक्षा है, भारत रत्न से लेकर के नीचे के सभी रत्नों तक को प्राप्त करने की आकांक्षा है। वह नींद में है, वह नींद का बड़ा हिप्नोटिज्म है। कोई भी बाघ, कोई भी शेर हीरे को देख करके हिप्नोटाइज नहीं होता, लेकिन हम लोग हीरा देखते हैं हिप्नोटाइज हो, रुपया देखते हैं हिप्नोटाइज हो जाते हैं। रुपए को देखते हैं, आप देखिएगा, रुपया देखते ही आप पाएंगे कि आंखों की पुतलियां हम लोगों की फैलनी शुरू हो जाती है। और रुपया अगर खूब सारा रखा हो तो हमारी आंखों की पुतली इतनी फैल जाती है जितनी अंधेरे में भी नहीं फैलती। उजाले में आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है क्योंकि रोशनी कम चाहिए आंखों को, और रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, और अंधेरे में ज्यादा चाहिए तो पुतली फैल करके ज्यादा, उसका जो दर्पण है ज्यादा दूर तक फैल जाता है। तो उतनी तो अंधेरे में भी नहीं फैलती जितना जिन दिन के उजाले में नोट देख करके हो जाती। ये आदमी, ये हमारा मन हिप्नोटाइज्ड है, गहरे से हिप्नोटाइज्ड है। अपने बच्चे को देख करके, वहीं पड़ोस में कोई बच्चा मर रहा है, जैसे अभी एक मैंने कहा वहां पांडिचेरी के एक घटना सुनी कि वहां पर एक महिला जिसकी एक बेटी थी, और उसकी बेटी हमेशा कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त करती थी। कई वर्षों से यह सिलसिला चला आ रहा था, 7-8 की कक्षा तक यही सिलसिला चला आया कि उसकी बेटी कितनी भी कोशिश करती थी पर वह दूसरा स्थान पाती थी, पहला स्थान कोई लड़का पा जाता था। उस मां को, उस लड़की की इतनी घनी पीड़ा इस बात की थी कि इस बार जब फिर से रिजल्ट आया और उसने पाया कि उसकी बेटी ने दूसरा स्थान और उस लड़के ने पहला स्थान पाया, उसने ले जाकर के बोतल में जहर भर करके जूस के साथ और स्कूल में उस चौकीदार को दिया और कहा कि मेरा बेटा है, फला नाम है, उसको ले जाकर के ये दे दो। चौकीदार ने ले जाकर के उसको दिया
और उसने कहा तुम्हारी माँ ने भेजा है। उसने उस स्त्री को तो देखा नहीं गेट पे, और उसने वह जूस पी लिया, उससे उसकी मृत्यु हुई। यह गहरा हिप्नोटिज्म है। आश्चर्य नहीं करिए कि उस महिला का कोई दोष है। हम भी चाहते हैं कि हमारा बेटा नंबर 1 आए। वह जो दूसरे का पड़ोसी का लड़का है, वह जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, वह गलत है। हमारे अंदर भी यह मनसा होती है कि अगर ये लड़का ना होता तो फिर मेरी बेटी नंबर 1 पर आती, मेरी बेटी हमेशा नंबर 1 पर रहती। हत्या हो गई, मानसिक हत्या हो गई है कि यह लड़का न होता। बस हमारे पास साहस नहीं है, हमारे पास उतना पागलपन अभी नहीं उभर करके बाहर आ पाया जितना कि उस महिला में था। लेकिन हत्या वही हो गई कि यह लड़का ना होता तो मेरी बेटी नंबर 1 पर होती। देखिए, हम सब के अंदर ये सब चीज चलती है। यह व्यक्ति ना होता तो मेरा प्रमोशन पहले हो जाता। मैंने अभी एक मित्र से सुना, ये कोई मूवी है जर्मन या फ्रेंच, जिसमें एक व्यक्ति जाता है किसी नौकरी के लिए, और वहां वह देखता है कि जिस नौकरी के लिए उसने अप्लाई किया है उसमें 7-8 लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, और एक ही पद है। वह व्यक्ति बड़े स्मार्टली उन 7-8 लोगों की हत्या कर देता है। जो 2-4 दिन में इंटरव्यू चल रहा है, उतने समय में उन सारे लोगों की हत्या कर रहा है। यह आदमी नींद में है, यह हिप्नोटाइज्ड है। इसका दोष नहीं है कुछ, ये हिप्नोटाइज्ड है, सोया हुआ है। जैसे वो हम सब सोए हुए। हम उस महिला को दोष न दें, या जो हम लोग जी रहे हैं ना, उसी का वह परिणाम है, उसी का वह मूर्त स्वरूप है। इसलिए हम ये नहीं कहें, जब तक हमारे अंदर यह चीज टूट नहीं जाती है, वह जो लड़के की हत्या हुई है उसमें हम लोगों का हाथ है, उसका जो वध हुआ है उसमें हमारा हाथ है। अगर हमारे अंदर कभी भी यह ख्याल आया है या आ रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति ज्यादा हो, तो उस वध में हम बराबर के साझीदार हैं। और साझीदार में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, साझीदार कम ज्यादा नहीं होते हैं। हत्या अगर हुई है, न्याय का ये सिद्धांत है, हत्या हुई है और उसमें 10 व्यक्ति शामिल हैं, तो 10 व्यक्ति में 10 व्यक्तियों को मृत्युदंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को मृत्युदंड मिल गया, किसी को कुछ और मिल गया। अगर हत्या में सब लोग साझीदार हैं तो मृत्युदंड सबको मिलेगा। तो अगर वहां पर हत्या हुई है और मेरे अंदर यह भाव है, तो मैं हत्यारा हूं कि मेरा बेटा नंबर 1 पर आए। यह हिप्नोटिज्म है। फिर थोड़ा और गहरे तल पर चलते हैं। मैथुन जानवरों में उनका जब मौसम आता है, सीजन आता है, तब यह चीज सक्रिय होती है। लेकिन हम अपना चित्त देख लें, हम 24 घंटे कामुक हैं। हम कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में कामुक हो सकते हैं। इंटरनेट का जो सबसे बड़ा ट्रैफिक है, मैंने, पता नहीं यह बात कितनी सच है या झूठ, मैंने सुना है कि 30% में सब तरह की इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और किताबें, सूचनाएं, भाषा, वह 30% में सब आता है। 70% ट्रैफिक मैंने सुना है, पता नहीं यह बात कितनी सच है या झूठ, लेकिन इसका कुछ अंश भी सच है तो भी ये हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा सम्मोहन है कि 70% ट्रैफिक सिर्फ पोर्न साइट्स पे है। लोग सिर्फ पोर्न देख रहे हैं ऑफिस में बैठ करके। जो संविधान का निर्माण, जहां संविधान बन रहे हैं, विधान बन रहे हैं, बेंगलुरु में विधानसभा में पोर्न देखा जा रहा है। विधायक बैठ करके पोर्न देख रहे हैं, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई चीजें। ये सब चल रहा है। वो 10-11 बजे जब मीटिंग हो रही है तो वहां बैठ करके पोर्न देख रहे हैं। मंच पे बैठ करके लोग मोबाइल में पोर्न देख रहे हैं, इधर उधर से फोटो आ गई उनकी। क्या है ये? दोष नहीं है किसी का, इसमें कोई दोषी नहीं है। यह गहरा सम्मोहन है हमारे मनुष्य चेतना। वह जो प्रकृति का अपने को बनाए रखने के लिए सम्मोहन था, यह सम्मोहन भी हमारे मैं को बनाए रखने के लिए, मैं के सातत्य के लिए। मैं को कुछ चाहिए किसी चीज में,
उलझे रहना, किसी चीज में अपने को मशगूल रखना। तो सबसे उसको जो ज्यादा उसने जिस चीज को किया है वैसे उसमें कामुकता सबसे प्रभावी रही। कुछ लोग भोजन में ज्यादा रुचि रखते हैं, उनको दिन रात तो भोजन के बारे में ही सोच रहे हैं कि ये वाला ऐसे कैसे ऐसे खाया जाए, ये वाला वैसे वैसे बना के वैसे कैसे खाया जाए। तो ये ऐसे सम्मोहन चल रहा है। तो वैसे ही यह जो मैथुन है सबसे बड़ा सम्मोहन है, और इसलिए भी सम्मोहन है क्योंकि प्रकृति से यह आया है। प्रकृति ने अपनी कंटिन्यूटी के लिए इस सम्मोहन का उपयोग किया, तो कहीं ना कहीं हमारे इनबिल्ट में है वह सम्मोहन, और उसको एक्सटेंड करना ज्यादा आसान था, तो यह सम्मोहन रहा। तो हम यह साथ साथ चलते हुए समझ सकते हैं कि एक प्रकृति का तल है जो उसकी गति को बनाए रखने के लिए उसने थोड़े सम्मोहन पैदा किए हैं, लेकिन यह जो सम्मोहन हमारे अंदर पैदा हुआ है यह मैं के लिए बना हुआ सम्मोहन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम साथ साथ। एक ऐसा भी जीवन है जो पूरी तरीके से डीहिप्नोटाइज्ड है, जिसमें सम्मोहन की कहीं कोई भूमिका नहीं है। किसी भी तल पर जिसमें सम्मोहन नहीं है, वह परिपूर्ण रूप से जागा हुआ जीवन है, जिसमें प्रमाद का लेस मात्र भी प्रवेश नहीं। और वह जीवन कहीं और नहीं है, वह जीवन हमारे भीतर है, कहीं और नहीं गया है। वह बस उघड़ने भर की देरी पर है, प्रश्न उठाने की देरी पर है, जिसके लिए हम लोग जब यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या कोई ऐसा जीना है जो मैं से मुक्त है, तो होता क्या है? जो हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन है, और सम्मोहन का जो केंद्र बिंदु है मैं, जिसके लिए यह सारा सम्मोहन खड़ा हुआ है। भोजन के माध्यम से मैं अपना सातत्य कर रहा हूं, नींद के माध्यम से, नींद मनोरंजन भी उसमें एक चीज है। लगातार हम लोग अपने को उलझाए हुए हैं, वह नींद है। हम अपने को लगातार व्यस्त किए हुए हैं, वह एक तरह की नींद है। वह लगातार उलझाए रहने में, प्रमाद में मैं बना रहता हूं, क्योंकि यह जो हम बने हुए हैं, मेरी जो सत्ता है, इसको हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए चाहिए, कुछ न कुछ सुझाव चाहिए। जो सुझाव अगर चलता रह रहा है तो उस सुझाव के चलते रहने में मैं बना हूं। कोई गतिविधि चलती रहती है यांत्रिक रूप से, तो उसमें मैं बना हुआ। आप एक कोई आदत ही ले लीजिए, आदत आप अगर दोहराएंगे नहीं तो आदत टूट जाएगी। तो आदत अपने को बरकरार रखने के लिए वो उसको कंटिन्यूटी में रखती है। तो ठीक इसी तरीके से यह यांत्रिक जीवन अपने को बनाए रखने के लिए मैं को बनाए रखता है, और मैं अपने को बनाए रखने के लिए यांत्रिक जीवन को बनाए रखता है। किसी भी चीज में व्यस्तता चाहिए। तो आहार, निद्रा, मैथुन के आधार पर हम लोगों ने खूब ढंग से अपने को हिप्नोटाइज किया है, और हमारा निर्माण भी हुआ है उस हिप्नोटाइजन के माध्यम से। यदि इतनी बात समझ में आती है कि हम एक हिप्नोटाइज्ड जीवन जी रहे हैं, जो कि वास्तविकता है, हमारी तथ्य है, फैक्ट कि हम लोग हिप्नोटाइज्ड हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो फिर बात आती है कि क्या कोई जीवन डिहिप्नोटाइज्ड है? अब उसमें तल है, क्या हम धीरे धीरे हिप्नोटिज्म को तोड़ सकते हैं, फ्रेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हिप्नोटिज्म का जो प्राण है वह है समय। यह हिप्नोटिज्म समय में गति करता है। आप, मुझे कोई सम्मोहन है, जैसे मैंने यह समझ लिया कि जो मैं जीवन जी रहा हूं यह जीवन झूठ है, और तत्क्षण जैसे ही यह बात पता चली, उस हिप्नोटिज्म की पूरी संरचना में यह खबर फैल गई कि यह बात पता चली है कि जो जिया जा रहा है वह संस्कारों का परिणाम है। तत्क्षण हिप्नोटिज्म से एक नया संदेश आता है, ठीक है, अब हम इस हिप्नोटिज्म को तोड़ेंगे। यह जो तोड़ेंगे के माध्यम से है, अब हिप्नोटिज्म तोड़ेंगे के माध्यम से चल रहा है। तो सारे धर्म, सारे सुधारवाद इस हिप्नोटिज्म को तोड़ रहे हैं। तो
राजतंत्र है उसे तोड़ने के लिए, राजतंत्र का हिप्नोटिज्म तोड़ने के लिए हम साम्यवाद ले आए, समाजवाद ले आए, लोकतंत्र ले आए, पूंजीवाद ले आए, न जाने कितने वाद ले आए, और न जाने कितने इस तरह के हिप्नोटिज्म को तोड़ने के लिए, और न जाने कितने प्रारूप निर्मित हुए। कोई किसी ने कहा कि वो जो सच है वो निराकार है, किसी ने कहा जो वो सच है वो साकार है, किसी ने कहा स्वर्ग है, नरक है, शुभ है, अशुभ है, पाप है, पुण्य है, स्वर्ग में ये मिलेगा, नरक में ये मिलेगा। ये सब सारी चीजें जो हैं ये डिहिप्नोटिज्म के नाम पर हिप्नोटिज्म का प्रचार। अब आदमी हिप्नोटाइज्ड है, उसको आप स्वर्ग दिखा रहे हो, वो हिप्नोटिज्म का प्रसार है। यहां पर आपको 70 हूरों की जगह क्या एक महिला भी नहीं मिल रही है, वहां पर आपको 70 हूरें मिलेंगी जो कि 70 कपड़ों के अंदर भी उनकी टांगों की पिंडलियां दिखाई पड़ेंगी, और पिंडलियों के अंदर की हड्डी दिखाई पड़ेगी, और हड्डी के अंदर का वह जो गूदा है वह दिखाई पड़ेगा। यह पागलों की कल्पनाएं हैं, यह मोस्ट हिप्नोटाइज्ड माइंड्स हैं। स्वर्ग में यहां आपको शराब और शबाब की मनाही है, वहां आपको शराब और शबाब के चश्मे बह रहे मिलेंगे। चश्मे का मतलब नदियां बह रही हैं, शहद की नदियां बह रही हैं, वहां यह सब मिलेगा। ये सारी चीजें हिप्नोटिज्म का ही प्रसार है डी हिप्नोटिज्म के नाम पर। समय, यहां अच्छा करोगे वहां मिलेगा। दूरी, यहां अच्छा करोगे वहां इसका फल मिलेगा। समय, वह कयामत में हमारे अच्छे बुरे का हिसाब होगा। वहां स्वर्ग में बैकुंठ में बैठे इंद्र हमारा स्वागत करेंगे। वहां पर अनंत काल तक हम स्वर्ग में वास करेंगे। मेनका, उर्वशी जैसी अप्सराएं हमारे आसपास नृत्य करेंगी। वहां पर हमें दिव्य भोजन की प्राप्ति हो गई। ये सब पागलपन की कल्पनाएं, सब पागलपन भी कहना ठीक नहीं, सब सम्मोहन की कल्पनाएं हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं, दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं। ये सब हमारे मन का विस्तार है। फिर बात आती है कि डिहिप्नोटिज्म यानी क्या। हमको हिप्नोटिज्म की पूरी संरचना को समझना, और उस संरचना को समझने में ही डिहिप्नोटिज्म है, न कि डिहिप्नोटिज्म के लिए समय और दूरी, जो कि हमने स्वर्ग और नरक के रूप में या कयामत के रूप में समय को कहीं दूर रखा, समाधान को, और स्वर्ग नरक के रूप में हमने अच्छे बुरे का पैमाना तय किया और समय तय किया, दूरी तय की। वो चीज नहीं, वो चीज लागू नहीं होती है डी हिप्नोटिज्म पे। वो हिप्नोटिज्म का प्रचार है, प्रसार है। वही माइंड बड़ी स्मार्टली उसने जब देखा कि यहाँ की चीजें पकड़ी जाने लगी, उसने कुछ पारलौकिक चीजों की प्रक्षेपणा कर दी। अगर हम यह समझ रहे हैं कि समय और देश मतलब स्थान और समय ये हिप्नोटिज्म के ही ढंग है, सम्मोहन के ही ढंग है, क्या हमारे हाथ में बचता है? मैंने यह देखा, यह समझ लिया कि इसको देखते ही तब जबकि जरूरत नहीं है इसका नामकरण करना कि यह पत्थर है, यह गहरा हिप्नोटिज्म है, यह गहरा सम्मोहन है। यह मैंने देख लिया, यह हमारी बुद्धि ने समझ लिया। क्या इस पत्थर शब्द से और इस चीज से जो यह वास्तविक है कोई यात्रा हुई? कोई दो एंगल है, कोई दो ध्रुव है, पत्थर कोई एक ध्रुव है और यह चीज जिसका नाम पत्थर है दूसरा ध्रुव है? या यहां पर जैसे ही हमने सवाल उठाया कि इस चीज का डिहिप्नोटाइज्ड यानी नॉट डिहिप्नोटाइज्ड, इस चीज का सम्मोहन से मुक्त दर्शन क्या है? मैं बचपन से सम्मोहित रहा हूं इस चीज के प्रति, ये बहुत पावन पत्थर है। अब इस चीज का बिना सम्मोहन के दर्शन क्या है? जब यह सवाल उठा रहा हूं
क्या भीतर मेरे घट रहा है? जागरण। फिर से मैं बताता हूं, हम लोग साथ चल रहे हैं, सोइए मत, थोड़ा सा जागे रहिए। इसका नाम पत्थर है। यह पत्थर, स्टोन, पाहन, कुछ भी नाम है, यह नाम वास्तविक नहीं है। असल चीज यह है, असल सत्ता इसकी है। वह पत्थर नाम, स्टोन नाम हमारी बुद्धि में है, जो कि अवास्तविक है। सारा हिप्नोटिज्म उस नाम पर खड़ा होता है। सारा हिप्नोटिज्म इस चीज की जो प्रतिछवि मेरी मस्तिष्क में बन रही है, मेरे मन में बन रही है, उस पर होता है। अगर मेरे अंदर इसकी प्रतिछवि अंदर नहीं जाती है, तो क्या मैं इस चीज को पावन समझ सकता हूं? नहीं समझ सकता। मैं इसकी जो प्रतिछवि मेरे अंदर जा रही है, उसको पावन समझता हूं। तो अगर मैंने यह सवाल उठाया कि इस चीज का बिना नामकरण किए, बिना विचार का उपयोग किए, यानी बिना सम्मोहन की जमीन का उपयोग किए दर्शन क्या है, तो सिर्फ दर्शन है और जागरण है। कोई यह जो पत्थर शब्द था, इस पत्थर शब्द की छवि थी, इस चीज की छवि थी, उससे क्या कोई गति हुई इस तरह इसके दर्शन में? बिल्कुल नहीं। यानी जो इस जागरण का प्रश्न उठाते ही, जागरण के लिए प्रश्न उठाते ही, यह जो मेरे अंदर अभी तक चल रहा गहरा सम्मोहन था कि यह बड़ा पावन पत्थर है, वो सम्मोहन टूट गया। यानी सम्मोहन से इसकी तरफ कोई गति नहीं हुई, सिर्फ सम्मोहन का टूटना और इसका सम्यक दर्शन पाया जाने। यानी इसका सम्यक दर्शन है ही, उसके ऊपर सम्मोहन है, तो सिर्फ सम्मोहन का टूटना है। सम्मोहन का टूटना और इसका उजागर होना एक ही बात है। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पा रहा हूं? तो हम जब इसी तरीके से अपने भीतर यह सवाल उठाते हैं कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो सम्मोहन की समूची संरचना से मुक्त है? सम्मोहन की समूची संरचना यानी मैं, सम्मोहन की समूची संरचना की धुरी यानी मैं, कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो इस मैं नाम की जो चीज है इससे मुक्त है? क्या वहां तत्क्षण सारा सम्मोहन भंग नहीं हो गया? क्या बचा मेरे अंदर? पर मेरा माइंड वहां आकर के कहता है कि ठीक है, अब हम इस सम्मोहन को देखेंगे, जो भी भय आएगा उसको देखेंगे। लेकिन हमारा अन्वेषण कहता है नहीं, सम्मोहन को क्या देखना? सम्मोहन को देखना यानी क्या? क्या देखने जा रहे हैं आप? नामकरण चलेंगे अभी, और दुख का नामकरण चलेगा, वैर का नामकरण चलेगा, वो पुरानी छवियां चलेंगी, वो सारे पुराने भाव चलेंगे। क्या आप सम्मोहन को चला करके देखना चाहते हैं? और सम्मोहन को चला करके देखना चाहते हैं तो अनंत सम्मोहन है, उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए हमारा अन्वेषण अब कहता है, हमारे साथ साथ का अन्वेषण यह कहता है कि इस सम्मोहन की पूरी संरचना का समूचा अंत बिना एक पल गंवाए क्या है? यानी समूचे सम्मोहन का भंग होना क्या है? सम्मोहन से कोई गति नहीं होती है सम्मोहन से मुक्त होने में। पत्थर शब्द, प आधा त थ र, पत्थर शब्द या पत्थर शब्द की जो इसे न देखते हुए मेरे अंदर जो छवि है, उस छवि से, उस पत्थर शब्द से इस चीज तक कोई गति नहीं होती है। जैसे ही यह सवाल उठाया जाता है कि इस चीज का वह देखना क्या है जो विचार से मुक्त है, यह चीज पाई जाती है और वो पत्थर शब्द और वो छवि भंग हो जाते हैं, बिना राख छोड़े वे जल जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से पत्थर शब्द की कभी सत्ता नहीं है, वो सिर्फ एक ख्याल है। ऐसा ख्याल जिसमें कोई लकड़ी जलती है तो राख बचती है, लेकिन वहां पर वह ख्याल जब दग्ध होता है, मिटता है, तो वहां राख भी नहीं बचती, वह सिर्फ सम्मोहन है।
तो उसी तरीके से क्या पूरी मैं की भूमिका, पूरी इस झूठे जीवन की भूमिका जो मेरे अंदर अभी चलती रही, वो भंग नहीं होगी? कि या मैं अब यह कहने जा रहा हूं कि हाँ अब भंग हो गई, अब इस भंग होने को हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर हम इस भंग होने को कंटिन्यू रखने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर से वह सम्मोहन इस भंग होने के नाम को कंटिन्यू रखने के नाम पे फिर से आ रहा है। भंग होना या फिर इसका होना, मेरे अंदर पत्थर शब्द का चलना, पत्थर की छवि का चलना, इस पूरे सम्मोहन की संरचना का चलना, यह है मुझे नहीं पता, मैं बेखबर यांत्रिक रूप से जी रहा हूं। यह जीवन है, और या फिर इसकी प्रतिभिज्ञा है कि मेरे अंदर एक यांत्रिक बनावटी सम्मोहन का जीवन चल रहा है। इसकी प्रतिभिज्ञा होते ही पूरे सम्मोहन वाले जीवन का अंत है। वैसे ही जैसे कि यहां पर इस चीज की प्रतिभिज्ञा होते ही पत्थर शब्द और पत्थर की सारी छवियों, उनके सारे दुर्गुणों, उसके प्रति मेरे सारे संस्कारों, आग्रहों का एक मुस्त अंत है। अर्थात क्या हम लोग अब इस प्रश्न के साथ रह सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपने अंदर परख सकते हैं कि मेरी पूरी संरचना का बिना सातत्य के, बिना एक पल भी आगे गति किए, कि मैं अब अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करूंगा, समूचा अंत क्या है, परिपूर्ण अंत क्या है। मुझे एक जैन कथा याद आती है, छोटी सी है। 2-3 जिज्ञासु सीकर्स आपस में बैठे हुए हैं। वे एक पत्थर को देखते हैं जैसे ये है, और कहते हैं कि यह पत्थर बाहर है या अंदर। एक कहता है कि निश्चित रूप से बाहर है। वो बाहर अगर है तो उसका होना पता कहां चल रहा है? आप तो गए नहीं वहां पे, पता तो अंदर चल रहा है ना। अगर अंदर पता चलने की ये पूरी संरचना न हो, क्या पत्थर का पता चलेगा? तो दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, 3 लोग बैठे हैं। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, यह पत्थर भीतर है, इस पत्थर का होना भीतर है, ये जैन कुआन है, इस पत्थर का होना भीतर है। तो तीसरा कहता है देन मस्ट बी यू आर फीलिंग वेरी हैवी। अगर पत्थर भीतर है, इतना वजनदार पत्थर भीतर है मस्तिष्क में, तब तो आप बड़ा वजनदार महसूस कर रहे होगे। पत्थर न अंदर है न बाहर है। पत्थर की जो हमें समझ है वह सिर्फ एक ख्याल है। ख्याल न अंदर है न बाहर है। ख्याल का जीवन से कोई लेना देना ही नहीं। तो क्या हम इस प्रश्न के साथ रहें कि मुझ इस सम्मोहन की समूची संरचना को, हम लोग ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि यह मैं सम्मोहन है, इसकी समूची संरचना सम्मोहन है। इस पर हमने भली भांति सत्यापन किया है, हम इसके साथ जाग करके बैठे हैं, संवाद किया है, हमने इस पर संवाद किया है। तो क्या इस पर अब हम लोग साथ साथ चल सकते हैं, बैठ सकते हैं कि मुझ इस हिप्नोटिज्म की समूची संरचना का समूल अंत क्या है? अर्थात अभी हमने साथ साथ डेलिबरेटली ये प्रश्न उठाया है, तो साथ साथ चलेंगे। इसके बाद इस प्रश्न के उठाने में, इसकी समझ में कि मैं सम्मोहन हूं, सम्मोहन और मैं दो चीज नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मैं सम्मोहित हूं, ऐसा नहीं है मैं सम्मोहित हूं, मैं सम्मोहन हूं। इसका हमको पता चल गया तो निश्चित ही वहां यह जीवन, ये इस पूरे सम्मोहन की संरचना का समूल अंत क्या है? न कि सातत्य में। अगर मैं सम्मोहन हूं, इतने पर ही बात खत्म हो गई, बहुत शुभ है। नहीं तो बस एक प्रश्न यह कि मुझ सम्मोहन की संरचना का समूल अंत क्या है?
इसके भी नहीं कि मैं इसका जाप करने जा रहा हूं कि लगातार मैं मुझ सम्मोहन की संरचना का समूल अंत क्या है। नहीं, मुझ सम्मोहन की संरचना का समूल अंत क्या है, दैट्स इट। ये प्रश्न अगर छूट गया, ये प्रश्न छिटक गया, छिटक जाने दीजिए। अब इसमें जो ये हम एक पल के लिए भी रहे हैं, यह चीज अपने आप जीवन की धारा का, जहां प्रमाद चल रहा था अब तक, यांत्रिकता चल रही थी, उसका हिस्सा हो गया। अब वहां पर पहले जैसी स्थिति नहीं है। पहले बिल्कुल प्रमाद था, अब उस प्रमाद में एक लाखवां करोड़वां हिस्सा इस समझ का भी है। तब अब जब वह यांत्रिकता चलेगी, उसकी चोट जब गहराएगी, द्वंद, घर्षण, दुख गहराएगा, तो उसमें फिर यह सक्रिय हो जाएगी। ओह, यह तो पूरा तिलिस्म है, यह पूरा हिप्नोटिज्म है। फिर उसी में यह बात, इस पूरी संरचना का समूल अंत क्या है, बिना समय का उपयोग किए, बिना स्थान का उपयोग किए, इसका अंत क्या है। विदाउट टाइम स्पेस, व्हाट इज द एंडिंग ऑफ दिस होल हिप्नोटिज्म एज ए मीन। फिर छूट गया, वो हमारा विषय नहीं। फिर अपने आप वहां से, क्योंकि भीतर नए यह समझ और अब प्रखर हो गई, भीतर फिर जब चोट गहराएगी अपने से, अरे ये सब तो सम्मोहन, अंत क्या है इसका, समूल अपने आप, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हमारा कोई प्रयास नहीं, अंत क्या है। इस प्रश्न के साथ हम लोग बैठते हैं कि मेरी समूची संरचना का, जो कि अब सत्यापित हो गई है कि सम्मोहन है, इसका एक मुस्त, बिना टाइम और स्पेस में इंटर किए अंत क्या है।